Hello everyone, I welcome you all to East to West Affairs. Keep tracking this channel and you can keep yourself updated with important news worldwide. कुछ दिन पहले बेलारूस के गवर्नमेंट ने एक प्लेन हाईजैक करके एक पैसेंजर को अरेस्ट कर लिया। क्या इस हाईजैक के पीछे रशिया का हाथ था? जानेंगे सब कुछ, पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आखिर बेलारूस है कहाँ वर्ल्ड मैप में। ओके, सो ये है इंडिया। अगर हम यहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो ये रहा बेलारूस रशिया से सट के। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब हम यहाँ पे थोड़ा क्लोज करके देखेंगे, ये रशिया है इस तरफ, ये है लैटविया, लिथुएनिया, पोलैंड एंड यूक्रेन। ये इन सभी देशों से लैंडलॉक्ड है। अब हम बात करेंगे ग्रीस, जहाँ से ये फ्लाइट आ रही थी, रेयानेर फ्लाइट। यहाँ से ग्रीस से होते हुए ये जा रही थी लिथुएनिया की कैपिटल में। लिथुएनिया की कैपिटल बिल्कुल यहाँ पे विल्नियस, यहाँ पे जा रही थी। बट ये फ्लाइट जब यहाँ से आ रही थी, इसे बीच में डाइवर्ट करके टुवर्ड्स मिन्स्क लेके गया, जो कि बेलारूस का कैपिटल। देखिए, जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ ना, रशिया सोवियत यूनियन जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ, तब बेलारूस को इंडिपेंडेंस मिला ऑन 25 अगस्त 1991। उसके बाद 1994 तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और साथ ही साथ अलेक्जेंडर लुकाशेंको बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो कि पहले और आखिरी प्रेसिडेंट, यानी कि वो अभी तक प्रेसिडेंट है। वो पहला और आखिरी फ्री इलेक्शन था बेलारूस में। उसके बाद से आज तक लुकाशेंको ही इस पद को संभाल रहे हैं। ओके, सो ये है बेलारूस का फ्लैग। बेलारूस एक ऐसा देश है पूरे यूरोप में जहां पे आज भी डेथ पेनल्टी की दिया जाता है। आप खुद ही सोच सकते हैं, जिस कंट्री में फ्री इलेक्शन करके अपना प्रेसिडेंट चूज करने का हक नहीं है, वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह काफी आम बात होगा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिटीजन राइट्स बहुत ज़्यादा पुअर है। 2000 में रशिया और बेलारूस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन ट्रीटी साइन हुआ था, जहाँ पे रशिया अपनी आर्मी सपोर्ट देगा बेलारूस को इन केस वहां पे वायलेंस और प्रोटेस्ट हैंडल नहीं हो रहा उनके आर्मी के द्वारा, और सेम सपोर्ट बेलारूस देगा रशिया को इन केस उन्हें जरूरत पड़े तो। देखिए, इस वीडियो में आप क्लियरली देख पाएंगे कि किस लेवल में सिटीजन्स अपने प्रेसिडेंट को हेट करते हैं। मतलब उनके मुंह पे ही बोला जा रहा है टू गो अवे और स्टेप डाउन फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स पोस्ट। Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи. Верните наши голоса! देखिए, आप इस वीडियो पे देख पाएंगे किस लेवल की आर्मी डिप्लॉय की गई है। हम इस तरह की आर्मी अपने देश में सोच भी नहीं सकते, और लेवल ऑफ टॉर्चर काफ़ी ज़्यादा है। ये एक प्रॉपर डिक्टेटर का साइन है, जो कि आपको दिखेगा इस वीडियो में। ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 9 अगस्त 2020 के बाद बेलारूशियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिटेन किया लगभग 1000 लोगों को, जिसमें से 100 को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। इनमें से 27 लोगों को इंटरव्यू किया गया बाय ह्यूमन राइट वॉच, जिसमें से 21 मेन एंड 6 वुमेन थे, जो कि 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में अरेस्ट किए गए थे। प्रोटेस्टर्स रोड्स और कार्स से लोगों को निकाल निकाल के अरेस्ट किया जा रहा था। उसी टाइम पीरियड में 7000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। वीडियो इससे आगे भी है, बट काफ़ी डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं पूरा वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। Двигайся сюда ближе. Двигайся. Короче, все лежим, правильно? Да, никто не пуздит здесь. Здесь आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट की लेवल क्या है। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग बाहर आए हुए हैं और रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टॉप द वायलेंस, स्टॉप लुकाशेंको, वी वांट फेयर इलेक्शन, स्टॉप रेजिम मशीन,
ये सारे आके बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं ना, वाइट रेड वाइट फ्लैग, एक्चुअली में ये बेलारूस का फ्लैग नहीं है। इसका नेशनल फ्लैग रेड और ग्रीन कलर का है, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। देखिए ये फ्लैग क्यों, ये फ्लैग का मतलब क्या है। सोवियत रिपब्लिक के पहले वाइट रेड वाइट फ्लैग यूज किया जाता था बेलारूस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा एट 1918। ओपोजिशन ग्रुप अभी भी ये फ्लैग यूज करते हैं, जो बेलारूस के गवर्नमेंट के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ये अब यूज नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द लॉ इन बेलारूस, बट फिर भी प्रोटेस्टर्स ये फ्लैग यूज किए जा रहे हैं। पीपल आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड विद द गवर्नमेंट ओवर देयर। और इस बार इस हाईजैक के इंसिडेंट के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा है कि टट्टा पलट हो जाएगी वहाँ पे। पर इसके लिए पूरे देश के सिविलियंस को साथ आना होगा, प्लस उनको बाहर की पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि बाहर की कंट्रीज़ की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके यहाँ पे कुछ हो सकता है। देखिए नेक्सा एज चैनल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और ये चैनल यूज़ किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड टू प्लान प्रोटेस्ट अगेंस्ट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट है। ये चैनल के फाउंडर रोमन प्रोटासविक है, जो कि एक जर्नलिस्ट भी है। अरेस्ट होने के डर की वजह से ये कंट्री छोड़ के भाग गए थे लिथुएनिया इन 2019, बट वो वहां से भी मिस्टर लुकाशेंको को डिस्टर्ब करना बंद नहीं किए थे, जिसके वजह से नवंबर में इसे सोशल हेट्रेड एंड पब्लिक डिसऑर्डर के लिए एक्यूज किया गया था बाय बेलारूशियन गवर्नमेंट। रोमन प्रोटासविक एक ऐसे जर्नलिस्ट बन चुके हैं जो कि ये पब्लिक का आवाज है इन बेलारूस, और इन्होंने नाक में दम करके रखा है प्रेसिडेंट के। देखिए ये है इनका ट्विटर हैंडल, जहाँ पे लगातार पिक्चर्स अपडेट होते रहती है अगेंस्ट बेलारूसियन गवर्नमेंट, या फिर वो जो भी प्रोटेस्ट में वायलेंस कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उनको लेके उनको रिलेटेड सारे वीडियोस पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड होते हैं, ताकि द वर्ल्ड कैन नो अबाउट दिस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेलारूस लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल हियर इन इंग्लिश टू लेट द वर्ल्ड नो। मतलब यहाँ पे सारे पोस्ट इंग्लिश में आते हैं ताकि पूरे दुनिया को पता चले बेलारूस के पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। ओके सो हुआ क्या उस दिन संडे को। सो रोमन प्रोटासविक ग्रीस से एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे थे टू विल्नियस, जो कि लिथुएनिया की कैपिटल है। मैं ऑलरेडी आपको मैप पे दिखा चुका हूँ कि कहाँ पे है ये कैपिटल। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो उस फ्लाइट में अकेले नहीं आ रहे थे। अकेले इन द सेंस वहाँ पे पैसेंजर्स तो थे, बट जानने वाले और कौन थे मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड थी, और स्वेटलाना, जो कि अपोजिशन पार्टी की प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई थी, ओके, अगेंस्ट अलेक्जेंडर, मिस्टर अलेक्जेंडर द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। ओके, इस फ्लाइट में 170 पैसेंजर और भी थे, और इस फ्लाइट की ड्यूरेशन 3 घंटे की थी टू रीच लिथुएनिया। इस फ्लाइट के विल्नियस पहुंचने से पहले ही, बॉर्डर जब क्रॉस होने वाला था बेलारूस की, उससे पहले ही मिग 29 फाइटर जेट आके इस फ्लाइट को इंटरसेप्ट की, और इस फ्लाइट को जबरदस्ती कैपिटल मिन्स्क में लैंड करवाई। एज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर लुकाशेंको के द्वारा डायरेक्ट ऑर्डर दिए गए थे रियानियन फ्लाइट जिसमें रोमन प्रोटासविक थे उसको एस्कॉर्ट करके मिंक के एयरपोर्ट में लैंड करवाया जाए। कुछ हद तक तो ये भी माना जाता है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी सपोर्ट था बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर को। लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के द्वारा कहा गया कि उस फ्लाइट में कोई भी बॉम्ब नहीं मिला है, बट उस फ्लाइट में बॉम्ब का बहाना देके उसे लैंड करवाया गया था। इन सब के बाद मिस्टर ब्लिंकन का एक स्टेटमेंट आया, वी आर कॉलिंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद आवर पार्टनर्स ऑन नेक्स्ट स्टेप्स। देखिए बिजनेस इंसाइडर का ये आर्टिकल है जिसमें डायरेक्ट ब्लेम किया जा रहा है प्रेसिडेंट व्लादिमीर को कि उन्होंने ही ये ऑर्डर दिया होगा प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस मिस्टर अलेक्जेंडर को कि हाईजैक दिस फ्लाइट एंड मेक इट लैंड टू मिन्स्क। एनीवेज यूरोपियन यूनियन के सबसे बेहतर कंट्रीज क्रिटिसाइज कर रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन का हाथ बता रहे हैं इस हाईजैक के पीछे। रशियन ऑफिशियल्स ने तो पूरी तरह से डिफेंड किया है बेलारूस की मिलिट्री को, दैट दिस इज नॉट एट ऑल अ टेररिस्ट अटैक। बट अगर हम बात करें वेस्टर्न लीडर्स की, तो वो इसे स्टेट टेररिज्म का नाम देते हैं। रशिया के सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए शायद सैंक्शंस बहुत ज़्यादा हैवी लगेंगे बेलारूस पे। देखिए ट्विटर वॉज फ्लडेड विद ट्वीट्स फ्रॉम यूरोपियन लीडर्स। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लिथुएनिया की प्रेसिडेंट का ट्वीट। आपको ये रहा, ये वाला है लिथुएनिया की प्रेसिडेंट का ट्वीट। इसमें क्लियरली ये लिखा है इनका ट्वीट, तो ये डायरेक्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक्ट बता रहे हैं ट्वीट में। और इनका सजेशन ये है कि एयर स्पेस को अब सेफ ना समझा जाए, और जो भी फ्लाइट आ रहे हैं बेलारूस से उन्हें ब्लॉक किया जाए। मोर ओवर ये डिमांड कर रहे हैं फॉर एन इन्वेस्टिगेशन बाय ICAO, जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ये भी कहा है कि सिविलियन पैसेंजर प्लेन को फोर्सफुली हाईजैक किया गया है।
इन्होंने ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है दैट सिविलियन पैसेंजर्स को फोर्सफुली हाईजैक किया गया है और रोमन प्रोटासेविक को अरेस्ट किया गया है, उन्हें तुरंत फ्रीडम दिया जाए और जेल से रिलीज किया जाए। अगला ट्वीट मैं दिखा रहा हूँ आपको पीएम ऑफ पोलैंड की, जिसमें ये बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं बेलारूशियन अथॉरिटीज़ का और स्टेट टेररिज्म भी कहकर डिनोट कर रहे हैं इस एक्ट को। इन्होंने भी सैंक्शंस पे प्रेशर डाला है बेलारूस के गवर्नमेंट के खिलाफ। ये है प्रेसिडेंट ऑफ ईयू कमीशन, इन्होंने भी पूरी तरीके से इस हाईजैक को कंडेम किया है और ईयूसीओ यानी कि यूरोपियन यूनियन कमीशन के द्वारा हैवी सैंक्शंस लगाने की बात की है। इनके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस, आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आई थिंक ये है आयरिश पॉलिटिशियन, ये है सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, ये है यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन, मिस्टर ब्लिंकन है ये, और उसके बाद ये है फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर, इनका भी ट्वीट आया है जहाँ पे सब मिल के यहाँ पे कंडेम कर रहे हैं इस एक्ट को। और इनके अलावा और भी बहुत ट्वीट्स आए हुए हैं जो बहुत भर भर के बहुत बढ़ चढ़ के कंडेम कर रहे हैं इस एक्ट को और बेलारूस के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑल ओवर। आज के लिए बस इतना ही। कीप ट्रैकिंग एंड लर्निंग ईस्ट टू वेस्ट अफेयर्स। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस।